Hello everyone, welcome to the exam quiz. I hope you all are doing very well. इस लेक्चर में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के सिलेबस प्रीवियस ईयर और क्या कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयोग ने एक कैलेंडर रिलीज़ किया है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो प्री का एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल को होने वाला है। ये चीज़ अभी तक आपने देख ली होगी, फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको आपको मेंशन कर दूं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो अब हम उत्तराखंड पीसीएस के का सिलेबस देखेंगे। जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है GS1, एक GS2। GS1 में हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक्स एंड सबसे ज़रूरी है हमारा उत्तराखंड। और इसमें हमारा जीएस में 1 में हमारा जो है 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का होता है। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से मतलब क्या क्या उसमें टॉपिक्स फोकस किए जाते हैं। तो फर्स्ट में हमारा इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एंशियंट, मिडिवल हमारी आती है और मॉडर्न आती है। कल्चर भी इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है। जो कल्चर में हमारा मेनली डांस फॉर्म्स आएंगे, आप डांस फॉर्म्स को दे सकते हैं, बट इतना फोकस कल्चर में लोग करते नहीं हैं। नेशनल मूवमेंट पे ही फोकस करते हैं मेनली। ये ईयर्स पूछते हैं, किसने फाउंड किया था, थोड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछते हैं, और क्यों मूवमेंट चले थे। एकदम वन वर्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछे जाते। उत्तराखंड की हिस्ट्री हमको पूरी पढ़नी है जितनी भी है, क्योंकि उत्तराखंड इसमें बहुत मार्क्स गेनिंग होता है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उत्तराखंड की पॉलिटी, प्लस इन्होंने पंचायती राज स्पेशल टॉपिक मेंशन किया है, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिलेगा। पब्लिक पॉलिसी भी इनका मेंशन क्वेश्चन है। आरटीआई एक्ट, राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इनके बारे में कब इन्फोर्स हुए थे और ये किसके लिए अप्लाई होते हैं और क्या क्या इनकी कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इसमें कुछ एक टॉपिक मेंशन है इशू रिलेटेड टू राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, या हमारी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है हम उसके बारे में भी इसमें पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीज़ें हमारी पूछी जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक लेक्चर सीरीज चलाई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और आपको मोस्टली क्वेश्चन यानी कि 95% क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे जिस तरीके से पीसीएस क्वेश्चन पूछता है। हमारा लेक्चर सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स। जैसे इकोनॉमिक्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, वही पूछते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। और कुछ पूछेंगे भी तो स्कीम पूछेंगे, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछेंगे, तो आप वो करंट अफेयर से कवर कर सकते हैं। और प्लस इसमें इंडियन ज्योग्राफी जो है वो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी और उत्तराखंड ज्योग्राफी आपको तीनों प्रिपेयर करनी है। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में ये लोग डिफेंस पूछेंगे आपसे, स्पेस के बारे में पूछेंगे, कंप्यूटर एंड आईटी, साइबर क्राइम, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब इन्होंने मेंशन किए। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके फाउंडर क्या है, अगर इसमें कुछ यूनिक चीज़ है उसके बारे में, या रिसेंट में कोई इन्वेंशन हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो हमारी जनरल साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी के बारे में हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पढ़ना है। मतलब इसका एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट जो बेसिक डेली लाइफ में हमारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो हमें पढ़नी है। उसके बाद हमारे पास आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए हमारा नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हमने पढ़ना है। तो हमारी एक लेक्चर सीरीज़ है उत्तराखंड की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपका उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर उसमें हो जाएगा। प्लस हम जो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर है उसको भी अभी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, वो हमारा एक क्रैश कोर्स टाइप चलेगा, आप उसको भी फॉलो करना, आपको मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। और सेकंड पेपर हमारे पास आता है। सेकंड पेपर में 150 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 1.5 मार्क्स ईच, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग से, मेंटल एबिलिटी से, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन, इन सारी चीज़ों से होते हैं। और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश से होते हैं। तो 80 क्वेश्चन में आपको सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग प्रिपेयर करनी है और 20 के लिए इंग्लिश और हिंदी प्रिपेयर करनी है। तो इंग्लिश में सिर्फ 7 क्वेश्चन आएंगे, एक पैसेज आएगा, पैसेज पे बेस्ड आपके 7 क्वेश्चन आएंगे। मे बी कोई पैसेज में वर्ड दे देंगे, उसको अंडरलाइन करके बोल देंगे इसका मीनिंग क्या है और इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है, ये पूछ सकते हैं। प्लस आपको उसका सिनोनिम, इंटोनिम, ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे।
उन लोगों ने अपने सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं कि हम इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। और हिंदी के लिए भी पैसेज देंगे, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, फिर अलंकार, समास और जो बेसिक हिंदी होती है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये हमारा पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है GS1 का और GS2 का। GS2 जो है इस बार से वो हमारा क्वालिफाइंग है, सिर्फ इसमें हमको आई थिंक 30% मार्क्स लाने हैं GS में। तो आराम से वो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, इतना टफ लेवल इसका नहीं होता है। तो आपको मेनली फोकस GS1 पे करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न है। तो एंशियंट के लिए हम लोग तमिलनाडु, एंशियंट एंड मिडिवल के लिए तमिलनाडु NCERTs आती हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। या स्पेशली एंशियंट के लिए हम RS शर्मा को, मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा को, या हम ऐसा कर सकते हैं कि न्यू एन से, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस सोर्स को आप फॉलो कीजिए। बस एक सोर्स को फॉलो करना, मल्टीपल सोर्स को फॉलो मत करना। और या आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं कि फैक्ट ही पढ़ने होते हैं PCS के लिए मोस्टली, तो आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हैं या NCERT का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी कर सकते हैं। अगर आप परीक्षा वाणी कर चुके हैं तो आप अजय रावत की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। बट जैसे UK SSS है वो थोड़ा डिटेल्ड में उत्तराखंड में जाता है, बट UK PCS जो होता है इतना डिटेल में नहीं जाता। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन परीक्षा वाणी से मिल जाएंगे। अगर वहाँ 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 to 28 क्वेश्चन आपको आराम से इजीली परीक्षा वाणी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अगर परीक्षा आपने नहीं पढ़ा तो आप परीक्षा वाणी पढ़िए सिर्फ। अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ चुके हैं तो आप अजय रावत पढ़ सकते हैं। और जोग्राफी के लिए हम लोग जो इंडियन जोग्राफी है उसके लिए NCERT, और हम चाहें तो जो हमारी वर्ल्ड जोग्राफी वो भी हम NCERT से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन जो है जोग्राफी ऑप्शनल UPSC वो लोग फॉलो करते हैं, बट आप लोग चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उतना यूज़फुल रहेगा नहीं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप NCERT फॉलो कीजिए, आप क्या इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली बुक हमारी आती है लक्ष्मीकांत, उसको आप पढ़िए। और अगर आप वो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट जो उसका जिस्ट आता है, यानी कि जो उसके चैप्टर के लास्ट में मेंशन है, आप उसको पढ़ सकते हैं, उससे भी आपके मोस्टली क्वेश्चंस हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं। NCERT की लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो जैसे जो स्टैंडर्ड बुक है हमारी रमेश सिंह की है, विवेक सिंह की है, उनके कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको पूरी बुक बाय करने की ज़रूरत है, हमारे पास ऑलरेडी वो बुक्स हैं, तो हम आपको उनकी PDF शेयर कर देंगे। तो आप उनमें से जो भी आपके चैप्टर हैं वो ले सकते हैं। और ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे और उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। और इसके बाद अभी जैन लास्ट में और फेब फर्स्ट में हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आएगा। उत्तराखंड का भी आएगा, और उत्तराखंड का इंटरिम निकलेगा क्योंकि अभी इलेक्शन है। तो आप नेशनल का और उत्तराखंड का जो भी निकले आप उसको फोकस करके पढ़िए। आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर में किससे 2016 के पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। ये जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ जो क्वेश्चन मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काउंट किया आप उसको इकोनॉमिक्स में काउंट करें, तो एक अप्रॉक्स आइडिया है कि ये कितने क्वेश्चन थे। तो हिस्ट्री से 23 क्वेश्चन थे, जोग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से 12, इन्वायरमेंट से 6, इकोनॉमिक्स से 10, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 15, और इंटरनेशनल रिलेशन में 15 क्वेश्चन है। और आप देखेंगे कि मोस्टली जो हम लोगों ने वीडियोस कवर कराई हैं उससे ही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी चेक कर सकते हैं, और आने वाला जो पेपर आएगा उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसी में से आएंगे क्वेश्चन। करंट अफेयर के 14 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 13, कंप्यूटर के 6, साइंसेस से सिर्फ 1 क्वेश्चन था, और उत्तराखंड से 34 क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन थे। प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ है, अगर हम लोग जनरली कट ऑफ देखें तो 180, बट उसमें ये था कि हमारा जो एप्टीट्यूड का पेपर था वो भी काउंट होता था, बट अब वो काउंट नहीं होने वाला है। तो आप इसको प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट्स आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होगा, बट मेरे को ये लगता है कि ये अब एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि जो लेवल PCS का एप्टीट्यूड का रहता है उसमें मोस्टली बच्चे आई थिंक 80% तो आराम से कवर कर पाते हैं उसमें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश भी रहती है और उत्तराखंड के बच्चों की हिंदी बहुत अच्छी होती है। तो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर किसी की मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो उसके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। तो आप ये देखिए कि इतना मतलब एक कवर करने के बाद, बट अब जो है सिर्फ GS1 से कट ऑफ जाने वाली है, यानी कि आपको मोस्टली फोकस जनरल साइंस 1 में करना है, मतलब जनरल स्टडीज़ में करना है, सॉरी जनरल साइंस में नहीं। तो उससे आपकी कट ऑफ जाएगी। तो 1% मतलब 60% मार्क्स आज तक के जितने भी
एग्ज़ाम्स हुए हैं उत्तराखंड के, किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ प्री में 60% से ज़्यादा नहीं गई है। एक मैं जनरल की बात कर रही हूँ, अगर उत्तराखंड फीमेल की बात की जाए तो उनसे 5-10 नंबर कम ही जाती है। उनकी जो हमारी स्क्रीनिंग टेस्ट की कट ऑफ होती है, प्लस उसके अकॉर्डिंग फिर कैटेगरी वाइज तो धीरे धीरे और भी कम होते जाती है। तो एक 60% का फोकस बना के चलेगी। 150 में से आपको 60% मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपको अगर सेफ साइड जाना है तो 110 या 120 का आप टारगेट लेके चलिए, तब जाके आपके 100 मार्क्स आ पाएंगे। जब हम बड़ा टारगेट रखते हैं तो ही उससे कम हमको मिलता है। जैसे हमने 120 का टारगेट किया तो हम एटलीस्ट 110, 115 या 100 मिनिमम हम पहुंच जाएंगे, तो आपका एक सेफ स्कोर होगा और इजीली आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक बॉर्डर पे रहने में ना ही हमारा मेंस का प्रिपरेशन हो पाता है, ना ही हमारा किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो पाता है। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल यही सारी चीज़ें थी। आगे हम लेक्चर लाएंगे जिसमें हम मेंस के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्योंकि मेंस में उन लोगों ने जो हमारा पीसी आयोग है, उन्होंने मार्क्स भी मेंशन किए हैं कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स का आएगा, इस टॉपिक से इतने। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यूपीएससी में जो है मेंशन नहीं रहती हैं चीज़ें कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बट उत्तराखंड पीसीएस में सारी चीज़ें मेंशन है। तो एक ये प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप बस तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हम इनिशिएटिव चला रहे हैं प्लीज़ उसको, हमारे इनिशिएटिव को देखिए, उससे आपका ही प्रॉफिट है। और उसको लाइक भी कीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ वगैरह हम आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।